अजीज खान जी, अजीज खान जी बताइए, अजीज खान हाँ। साहब बताइए, सब इंडिया गठबंधन के लोग खामोश क्यों हैं इस पूरे मसले पर? आपकी पार्टी का एक बयान भी नहीं, हाथरस पे आपने बहुत हल्ला मचाया, संदेश खोली पर खामोश क्यों हैं? क्यों? ममता दीदी ना बिदक जाए, ममता दीदी ना गुस्सा हो जाए, मुसलमानों के वोट ना टूट जाए, यही कारण है अजीज खान साहब, इसीलिए सेक्युलर खामोशी है। देखिए दीपक जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती है, जो सच्चाई है उसको बयान करती है। आपने कहा संदेश खाली, बिल्कुल संदेश खाली में जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है, अगर वो गलत है और अगर वो गलत है क्या होता है? अगर क्या होता है भाई इसमें? एक महिला खुद कह रही है कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, आपको लगता है झूठ बोल रही है आके बाहर? दीपक जी आप, अरे अगर क्या होता है भाई? मैं सर कह रहा हूं जांच का विषय है ना, नहीं जांच का विषय है ना। हम जांच से पहले ही वो बीजेपी और आरएसएस के एजेंट हो गए भाई। अजीत खान साहब, आरोपी जिसने जांच करनी है उनका मुखिया उनको बीजेपी और आरएसएस का एजेंट बता रहा है। अरे भाई आप सर सुन ही नहीं रहे। जांच का विषय, मैंने कहा वो दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी किसी भी दोषी को बचाने का कभी प्रयास नहीं करती है, बिल्कुल सजा मिलना चाहिए। लेकिन इस नाम पे कि वो शाहजहां शेख हैं इसलिए उनके ऊपर लीनियंसी बरती जा रही है या लीनियंसी बरती जाएगी, ऐसा कतई नहीं। बिल्कुल वो किसी जात धर्म संप्रदाय कि कोई भी शख्स हो, अगर वो गलत काम करता है तो उसको सजा मिलना चाहिए। वो कहीं कोई भी शख्स हो, वो जरूरी नहीं है वो हिंदू हो मुसलमान हो। इस पे इस बात को हम स्पष्ट कर रहे हैं, पहली बात। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज देश में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हुआ। बीजेपी आज बड़ी बड़ी दुहाई दे रही है, बड़ी बड़ी लंबी बातें हो रही हैं। साहब भी आप मणिपुर में देखिए किस तरह महिलाओं के साथ किस तरह दुराचार हुआ। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक शब्द नहीं बोला। वहां के मुख्यमंत्री धरना प्रदर्शन कर रहे थे इन्हीं के पार्टी के कि साहब हमें प्रोटेक्शन दिया जाए, हम वहां संभाल नहीं पा रहे। महिलाओं के साथ किस तरह अत्याचार हुआ। उत्तर प्रदेश में देखिए अभी थोड़े दिन पहले IIT BHU में किस तरह इनके पदाधिकारियों ने क्या क्या नहीं किया। और वही लोग जाकर के मध्य प्रदेश से लेकर के तमाम चुनाव में गए और लगातार बड़ी बड़ी फोटोग्राफी हुई, फोटोशूट हुआ। बीजेपी उस वक्त एक आवाज नहीं उठाई, एक शब्द नहीं बोला बीजेपी ने। शिवम त्यागी ने आपका जवाब। एक तरफ आप कह रहे हैं कि साहब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़े बड़े नारे दे रहे हैं, दूसरी तरफ सुनाई नहीं दे रहा। इस बात से कोई लाभ नहीं। रुक जाइए भाई, रुक जाइए सर, टीएमसी के प्रवक्ता नहीं हो, रुक जाओ जरा थोड़ा सा। सर सुनी नहीं रहे, तो आपका समय पूरा हो गया। जी जी, आप अपने समय में बोलिएगा। ये नहीं शिवम भाई, नहीं आप अपने समय में बोलिएगा, आपका समय हो गया। मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। आप बोलने दें। अरे आपका समय पूरा हो गया भाई, सब पूरा समाजवादी के लिए नहीं है। दीपक जी ने मुझे समय दिया है। नहीं पूछ लीजिए आप, आपके 90 मिनट पूरे हो चुके हैं। काफी देर पहले मैं आपको एक्स्ट्रा बोलने के लिए दे रहा था, लेकिन आपने भी इसको घुमा दिया। अगर ऐसा हुआ है तो ये अगर क्यों लगा? दीपक जी मैं जवाब देना चाहता हूं, मैं जवाब दे सकता हूं? ठीक है, थैंक यू। देखिए दीपक जी, कमाल की बात देखिए, अलायंस की मजबूरी इतनी जबरदस्त है कि बेशर्मी की कोई भी पराकाष्ठा पार कर देंगे। कायरता का कोई भी स्तर अगर ले जाना हो तो उसको भी पार कर देंगे। मैं एग्जांपल देता हूं क्यों। एक महिला ऑन रिकॉर्ड आकर कैमरा पर कहती है कि मेरे साथ 12 साल पहले और लगातार बलात्कार हो रहा है। मैं पिछले 12 साल से अपनी FIR दर्ज कराना चाहती हूं शाहजहां शेख के खिलाफ, जिसको इन्होंने बादशाह शाहजहां बना रखा है। 12 साल से FIR नहीं हुई और यहां पर अजीज खान कहते हैं जांच का विषय है, अगर ऐसा हुआ है तो कुछ नहीं होगा। और फिर पहुंच जाएंगे मणिपुर और पहुंच जाएंगे दिल्ली और न जाने कहां कहां। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार की खबरें हैं भाई। हिंदुस्तान में आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी, आजाद हिंदुस्तान में। और आप यहां पर आकर अगर मगर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, और मणिपुर पर यह हुआ और उस पर यह हुआ और इस पर यह हुआ। माना आपका गठबंधन है, माना आपकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, आपके कंपल्शन हैं, महिलाओं पर तो इतना ही चीख चीख कर बोलिए ना। यहां अगर आपको पहले जांच चाहिए तो और मामलों में भी जांच होने के बाद ही ड्रामा करना था। हाथरस में तो पहुंच गए थे उसी रात आप, वहां नहीं चाहिए थी कि जांच आपको। मैं मानता हूं जांच होगी, लेकिन सबसे पहले वो बलात्कारी अपने आप को अगर पुलिस के सामने प्रोड्यूस करेगा तो ही उसके बाद कुछ होगा। उस बलात्कारी को मुख्यमंत्री अपने जान पहचान के लोगों के यहां पर रखे हुए हैं, पुलिस इतने लंबे समय से उसको ढूंढ नहीं पा रही है। कौन है भाई वो, कौन है? इतना बड़ा हो गया कि पूरे राज्य का दस्ता उसके पीछे लगा हुआ है और वो पकड़ में नहीं आ रहा। एक मामूली बलात्कारी को आप बादशाह बनाकर जिस तरीके से छुपाए हुए हैं ना, यह सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको वोट चाहिए, और इसी वजह से सारे प्रवक्ता इतना डिफेंसिव होप देके अगर मगर ऐसे वैसे ये सब कर रहे हैं, ऐसे चलेगा नहीं भाई। ठीक है, बताइए अजीत खान साहब।
नहीं, एक मिनट में अजीज खान साहब रुक जाइए, दानिश कुरैशी के बाद भी चलता हूं। दानिश भाई सर मुझे 10 सेकंड इनके काउंटर का, सर 10 सेकंड, सर मुझे 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, पूरे 90 सेकंड लीजिए, फिर मैं मुझे बात करने दे, 10 सेकंड मैं सर 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। सर शिवम भाई बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। मैं लंबी बातें कर ही नहीं रहा, मैं छोटी बातें कर रहा हूं। दिल्ली में महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, मैं सीधा पूछ रहा हूं, शाहजहां शेख कहां है? दिल्ली में महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, आज इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो सकते। महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी। अरे सुनिए ना, इसके अलावा पता नहीं कहां जा रहे हैं। आप चिल्ला रहे हैं, संदेश खाली, आप चिल्ला रहे हैं, नहीं गलत बात है। पर जवाब दीजिए। नहीं ये तरीका नहीं, प्रवक्ता गठबंधन बनाकर बैठे हुए इधर उधर भाग रहे हैं। संदेश खाली पर जवाब दीजिए। मैंने खाली पर जवाब दीजिए। कहां है शाहजहां शेख? अरे भाई शिवम एक मिनट, कहां है शाहजहां शेख बताइए। अरे भाई आप चिल्ला रहे हैं, भागिए ना, संदेश खाली पर जवाब दीजिए। डिबेट उस पर है, आप तर्क नहीं है। अरे तर्क है, मैंने कहा तर्क नहीं है। आज डिबेट का टॉपिक बताया था, उससे संबंधित आएंगे, सब बोले जाएंगे। आपको डिबेट का टॉपिक बताया था, संदेश खाली पर डिस्कशन होगा। संदेश खाली पर कहां है शाहजहां शेख? डिस्कशन होगा, डिस्कशन बताइए। डिस्कशन नहीं कर रहा हूं आपसे मैं, सारे मुद्दों पर डिस्कशन होगा के लिए आपको 2 साल पहले नहीं जाना है, बताइए आज ना कहां है शाहजहां शेख? मैंने कहा सारे मुद्दों पर डिस्कशन होगा। कब होगा? एक पर्टिकुलर पे नहीं होगा। अरे आज ही का ये मुद्दा है, देश के सारे समस्याएं हैं, सारी समस्याओं पर चर्चा महिलाओं होगा। के साथ बलात्कार हो गया, आप मुद्दा नहीं मानते इसको? आदमी गायब है, पुलिस ढूंढ नहीं पा रही, मुद्दा नहीं मानते आप इसको? कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नेताओं को मिलने नहीं जाने दिया जा रहा, आप मुद्दा नहीं मानते? सुनना नहीं चाह रहे, आप चिल्ला रहे हैं। मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। ये रोकिए, आप सीधा बोल दीजिए, मैं बोलने नहीं दे रहे, ये तरीका थोड़ी है। आप समय अजीज खान साहब को अपनी बात करने दीजिए, फिर मैं दानिश कुरैशी जी के पास जाऊंगा। अजीज खान उनके वो संदेश खाली पर बोलेंगे, बस इतना वादा कर दे भाई। सर ये कौन सा कंपल्सन है? देश में जो समस्याएं हैं और जो उसमें महिलाओं के ऊपर जो प्रताड़ना हो रही, मैं उसमें नहीं बोलूंगा क्या? तो संदेश खाली की समस्या नहीं है। ये कौन सा आप गाइडलाइन लगा रहे हैं कि साहब केवल संदेश खाली बोलेंगे? सर देखिए दीपक जी, स्पष्ट है, मैंने पहले कहा जो भी आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिले, वो कोई भी हो, चाहे शाहजहां शेख हो या कोई और हो, जो अपराधी उसमें सजा मिले, उसको सजा मिले। लेकिन जो दिल्ली की बात ये कह रहे हैं कि साहब दिल्ली में ऐसा दिल्ली की बात नहीं आनी चाहिए, क्यों? तो वैसे दिल्ली में महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही थी, उन्होंने उनके भी जांच का विषय था, कह रहे थे साहब जांच होगा, कह रहे थे जांच होगा। सवाल ये है कि आप एक तरफ जांच की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जांच से भाग रहे हैं। एक तरफ जांच, दूसरी तरफ जांच नहीं है, ऐसा कैसे? जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। अखिलेश जी फोन लगाए, ममता बनर्जी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। कब मिलेगी सजा भाई? अभी तो जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। जो भी दोषी हो, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करेगा, वो उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। नहीं मिल रहा, सजा तो बहुत दूर की बात है, वो आदमी नहीं मिल रहा। अजीज खान साहब, आदमी नहीं छुपा दिया आपने, कहीं सरकार ने छुपा दिया है संदेश खाली के। जहां आदमी मिले थे उनको तो सजा ही नहीं हुआ, जहां आदमी मिले वहां सजा नहीं हुआ। अरे सर ऐसे नहीं चलेगा ना। कैसे चलेगा बताइए ना, आप बताइए। नहीं चलेगा, आप बता दीजिए। एक तरफा खेल नहीं चलेगा ना। कैसा खेल चलेगा बताइए, हम समझना चाहते हैं। न्याय संगत बात होनी चाहिए, न्याय संगत बात करिए, न्याय संगत बात करिए। अच्छा न्याय संगत ही बात, न्याय संगत, किसी को नहीं बचाना चाह रहे, बिल्कुल सजा हो, बिल्कुल सजा होनी चाहिए। टीएमसी के प्रवक्ता से कि जहां पर भी इनका नेता है उसको ढूंढकर बाहर निकाले। डंके के चोट पे कह रहे हैं जो दोषी है। अरे जो दोषी नहीं है, शाहजहां शेख दोषी है। जो दोषी नहीं है, सामने है सब मामला। सर शाहजहां शेख दोषी है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। अरे तो कब मिलेगी भाई? शाहजहां शेख अगर दोषी है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। वाह कमाल है, वो कोर्ट कचहरी है क्या? अरे कोर्ट कचहरी तब होगी जब वो आदमी सामने होगा। पहले अपने नेता अजीज खान साहब क्या बोल रहे हैं? कानून के दायरे में आए पहले। ठीक है। जी न्यूज़।